औसत में हम अभी तक बेसिक से पढ़ते आए हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आपको फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम है या फार्मूला लगाने में प्रॉब्लम है तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम ट्रिक से करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत होगा। अब देखिए, संख्या 1 से लेकर 100 तक का भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर 10 की जगह 100 कर देता हूँ। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपने उसका सूत्र याद किया था, लेकिन नहीं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई सूत्र नहीं, सीधा आपको ट्रिक, धांसू ट्रिक है आपकी। तो औसत का जो सूत्र रहेगा आपका, सबसे छोटी संख्या धन सबसे बड़ी संख्या बटे 2। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 101 बटे 2। तो यहाँ से उत्तर निकल कर आएगा 2 पंजे 10 और भाग नहीं लगेगा, भाग नास्ती का 0। 1 के यहाँ पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 2 पंजे 10, 50.5 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 10 वाला क्या था? 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्या हो जाता है? 1 धन 10 बटे 2, मतलब 11 बटे 2। तो उत्तर आएगा 5.5। आप निकाल के भी देख सकते हैं और इसको आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। अगला देखिए, 4 से 15 तक की संख्याओं का औसत। तो सीधी ट्रिक है, 4 धन 15 बटे 2, मतलब 19 बटे 2। तो 19 के आधे कर देना, तो उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 9.5। बताइए ट्रिक्स कैसी लगी आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे बच्चों के, सर फार्मूले के अलावा कोई आपके पास और इस टाइप की ट्रिक्स हों। तो मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन मैं बेसिक पहले बताता हूँ, इसके बाद ट्रिक्स। तो मेरे फर्स्ट वीडियो तो बेसिक से होता है, लेकिन सेकंड वीडियोस जो रहते हैं वो ट्रिक्स से होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत। इसमें सम विषम भी रहेगा, अभी मैं देखता हूँ सम विषम का। तो 21 से 50 तक की संख्या का औसत, तो 21 धन 50 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 71 बटे 2। 71 का आधा कर देना, तो 35.5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, कोई फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, ट्रिक से आपने देख लिया। अब अगला है 12, 14, 16, 18, 20, 22 का औसत। तो देखिए, सबसे पहले तो कौन सी संख्या है? सम संख्याएं हैं और इस लगातार हैं। 12 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 18, 20 और 22। तो जब भी इस टाइप की सीरीज दी हो तो सीधा रखना 12 धन आखिरी संख्या छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बटे में हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 2। तो 22 और 12 कितना होता है आपका? 34। 34 बटे 2, तो उत्तर आ जाएगा 17। और आप फार्मूले से करेंगे फिर भी 17 ही आएगा। अगला देखिए, 141, 143, 145, 147, 149, 151। तो देखिए, ये भी लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत 141 धन 151 बटे 2। तो उत्तर आ जाएगा 1 और 1 2, 5 और 4 9 और 1 और 1 2, 292 बटे 2। 292 के आधे कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 146 आपका आंसर हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिक्स? अच्छी लगे तो कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपके गुणज वाला सवाल था, उसमें एक कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। तो वहाँ पर सूत्र से क्या होता था? x गुणित n धन 1 बटे 2, इस टाइप से आपका सूत्र चलता था। लेकिन यहाँ पर हम विदाउट सूत्र देखिए, 3 धन कितने गुणज हैं? प्रथम 7। तो 3 गुणित 7 कर देना और बटे में 2। तो ये ट्रिक्स है आपकी। तो 3 धन 3 7 21 बटे 2, 21 और 3 24, 24 बटे 2 करेंगे तो कितना जाएगा? 12। ये आपका आंसर आ गया। कैसे करते हैं? 3 के बाद धन और 3 और 7 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 के 7 गुणज हैं, और बटे में 2। इसी को अब सूत्र से करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 3 गुणित n कितना है? 7। 7 धन 1 बटे 2। तो 3 गुणित 7 और 1 8 बटे 2, 8 3 24, 24 बटे 2 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये सूत्र से है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो टेक्स्ट कर लेना, ठीक है ना। अगला देखिए, 7 के प्रथम 6 गुणित, तो 7 धन 7 गुणित 6 बटे 2। तो 7 धन 7 छिंग 42 बटे 2। 42 और 7 कितने होते हैं? 49। 49 बटे 2 करेंगे तो 49 के आधे कितने होते हैं? 2 दूनी 4, 2 चौके 8.5, 24.5। और इससे करेंगे आप सूत्र से तो क्या हो जाएगा? 7 गुणित 6 धन 1 बटे 2। तो 7 गुणित 6 और 1 7 बटे 2, 7 7 49 बटे 2। तो उत्तर कितना आएगा? 24.5। तो ये सूत्र से है। अब इन्हीं क्वेश्चन मैंने जो पिछले वीडियो में करवाए थे वो क्वेश्चन भी ट्रिक से करवाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए हमारा पहला प्रश्न था प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अब देखिए प्रथम 10 सम संख्याएं पता होंगे कि सबसे छोटी संख्या 2, 4, 6 और 10 है, तो कितने तक जाएंगे? 20 तक जाएंगे, क्योंकि 20 तक रहेगी गिनती, उसमें 10 सम और सम बेसम। तो सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 20, तो 2 धन 20 बटे 2। ट्रिक से बता रहा हूँ मैं ये आपको, ये किससे बता रहा हूँ? ट्रिक, बेस्ट ट्रिक। और ये 11 आया था आपका फार्मूले से। तो देखिए 20 और 2 कितने होते हैं? 22, 22 बटे 2 करेंगे तो 11 आएगा। ये देखिए 11 ही आया था आपका। तो ट्रिक्स कैसी लगी आपको? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, 7, 11, तो ये आपकी ट्रिक्स नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको संख्याएं ना तो बढ़ते क्रम में दी है, ना समय ना बेसम मिक्सअप है, तो ये तो आपकी यही रहेगी। अब अगला देखते हैं ट्रिक्स, जिसमें पॉसिबल है उसी में ट्रिक्स लगाएंगे भाई, बाकी तो बेसिक से करना पड़ेगा, इसलिए मैं बेसिक बताता हूँ। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो देखिए उत्तर कितना आया था आपका? 9। अब ट्रिक से देखिए, ट्रिक में आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 धन 3 गुणित 5 बटे 2, तो क्या हो जाएगा? 3 धन 5 दिया 15 बटे 2, 15 और 3 18, 18 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ये ट्रिक से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। 2, 4, 6, 8, 50 का औसत। तो देखिए ये आपकी सम संख्याएं हैं और सीरीज से दी हैं। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बटे 2, तो 52 बटे 2। 52 का आधा कितना होता है? 26। ये देखिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले आप ट्रिक से कर रहे हैं, तो देखिए ट्रिक से क्या करेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 100 तक विषम संख्या तो 99। क्लियर? ये पता रहेगा आपका 1, 3, 5, ये एक छोड़ के विषम। तो क्योंकि विषम की बात चल रही, तो 100 तक सबसे बड़ी विषम 99, तो सबसे छोटी धन सबसे बड़ी, मतलब 1 धन 99 बटे 2, तो 100 बटे 2 उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 50। ये देखिए 50 आया था। ट्रिक से भी हो गया आपका क्लियर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 20 संख्या को औसत 15 है, अब प्रत्येक संख्या में 4 से जोड़ दिया जाए, तो ये तो वैसे ही ट्रिक से करवाई थी मैंने, तो ये तो ट्रिक ही है, इसमें तो और क्या ट्रिक बताएंगे बताइए। यदि जोड़ रहे हैं तो औसत में जोड़ देना, घटा रहे हैं तो औसत में घटा देना, गुणा कर रहे हैं तो औसत में गुणा कर देना, और यदि भाग कर रहे हैं तो औसत में भाग कर देना। क्लियर? अब हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ शेयर करते जाइए, और आपके लिए मैं बेस्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा ताकि आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है, यदि शिक्षक की आयु और शामिल कर दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखना है कि नंबर आप कितने लोग हैं, एन, और ए मतलब एवरेज, और एस मतलब समेसन। क्लियर? बस यही आपको याद रखना है। तो देखिए 20 लोगों की औसत आयु कितनी है? 18। तो कुल मिलाकर संख्या का योग कितना हो जाएगा? 18 16 16, 18 दूनी 36, 360 उनका योग होगा। कुछ 20 लोग हैं, उनके कुछ होगी, किसी की 10, किसी की 15, किसी के इस टाइप से, तो कुल मिलाकर औसत आपका 18 है। तो संख्या का योग कैसे निकालते हैं? इन दोनों का गुणा करके। सूत्र क्या होता है? देखिए औसत का ये होता है आपका, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब देखिए औसत आपको दिया है 18 और कुल योग आपको पता नहीं है, तो वो योग पता करना है, और बटे में कुल संख्या कितनी है आपकी? 20। तो आप इसका गुणा करेंगे तो 18 गुणित जब 20 करेंगे तो 360 आएगा। तो आप तो सीधा याद रखिए, इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका समेसन निकलेगा। फिर क्या बोल रहे हैं? यदि शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए, तो पहले 20 थे, अब कितने हो गए? 21। तो आयु में बताइए, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही, तो 18 था तो 19 हो गया। 19 गुणित 21 करेंगे तो 19 का 19 का 9 हासिल की 1, 19 दूनी 38, 38 और 1 39। तो अब आपका जो योग रहेगा वो 399। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? शिक्षक की आयु क्या होगी? इन दोनों का अंतर ही तो आयु होगी। तो अंतर कितना आ रहा है इसमें देख लीजिए, 399 ऋण 360, तो 9 का 9, 9 में से 3 6 किए तो 3, और 3 में से 3 किए तो कुछ नहीं। उत्तर आ गया आपका 39 वर्ष। बताइए कैसी ट्रिक्स लगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है। क्लियर? आपके पास विद्यार्थी हैं 15
और उनकी औसत आयु कितनी है 12। अब 2 नए विद्यार्थियों के आने पर समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आए हुए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो पहले 15 है, 15 की औसत आयु 12 है, तो कुल मिला के योग कितना हो जाएगा 12 पंजे कितने होते हैं 60 का शून्य हासिल की 6 और 12 एकम 12 और 6 18 180 आपका क्या हो गया 12 लोगों की। अब 2 व्यक्ति और आ गए तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 17। तो ऐसे में औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 2, मतलब 12 थी तो कितनी हो जाएगी 14। अब कितना हो जाएगा तो देखिए 14 गुणे 17 करेंगे तो 17 चौके 68 की 8 हासिल की 6 और 17 एकम 17 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 23। तो 238 उनकी हो जाएगी। अब क्योंकि 2 लोग आए हैं तो अंतर देखिए याद रखना हमेशा अंतर जो आ रहा है वो 2 लोगों की आयु का आएगा। तो अंतर कितना आ रहा है आपका 238 में से कितना घटा देना 180 तो 8 और 23 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 5। 58 आपका अंतर आ रहा है। तो 58 जो आ रहा है वो 2 व्यक्तियों की आयु का योग आ रहा है और पूछा क्या है 2 विद्यार्थियों की औसत आयु। तो औसत क्या रहेगा औसत आयु जो रहेगी 58 में 2 से भाग लगा देना तो औसत निकल आएगा। 58 के आधे कितने होते हैं 29 वर्ष उन दोनों की औसत आयु होगी दोनों विद्यार्थियों की। ठीक है ना क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पसंद आएगा वीडियो 100% क्योंकि आज बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 15 लोगों के समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। ये 15 लोग हो गए उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है ना। अब जब 20 है तो हम इसका योग भी निकाल लेते हैं तो 15 दूनी 30 और 0 का 0। फिर क्या बोल रहे हैं एक नए व्यक्ति के आ जाने पर समूह की औसत आयु 1 वर्ष कमी हो जाती है। अभी तक बढ़ रही थी अब कमी हो रही। आया कितना है 1 व्यक्ति तो 15 से कितने हो गए 16। अब औसत में कमी 1 वर्ष की होगी तो पहले 20 था तो अब 19 हो जाएगा। तो देखिए 19 का गुणा करेंगे कितना होता है 16 नम्मा 144 तो 44 का 4 हासिल की 14 और 16 एकम 16 16 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 30। ये लीजिए ठीक है ना 304। मतलब हुआ क्या है पहले 15 लोग थे औसत आयु 20 थी तो आयु कितनी थी योग 300। अब 16 व्यक्ति हो गए और ऐसा करने पर उनका औसत 1 क्या हो गया कम हो गया। ठीक है ना। तो अब योग कितना हो गया 304। अब जो व्यक्ति आया है अब औसत हमेशा कब कम था जो पुराने औसत से उसकी आयु कम हो। तो पहले देखिए सबकी औसत आयु 20 आ रही थी अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4। मतलब जो नया व्यक्ति आया उसकी आयु जो है वो 4 वर्ष है। मतलब 4 वर्ष का व्यक्ति आया जब तो औसत कम हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 15 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब कुल मिला के 15 की औसत आयु 20 तो योग हो जाएगा 15 दूनी 30 मतलब 300 और 5 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष तो 10 पन 50। क्लियर। तो कुल मिला के सब लड़कों और लड़कियों की कुल आयु हो जाएगी 350। और क्वेश्चन में क्या पूछा है तो लड़कों और लड़कियों की औसत आयु मतलब 15 और 5 20 लोगों की औसत आयु पता करनी है और योग आपको 350 पता है। तो ये औसत पता करना है कैसे करेंगे सीधा सीधा औसत का सूत्र होता है जो आप पढ़ते आए हैं कुल योग मतलब 350 बटे कुल संख्या 20 2 से 2 कट जाएंगे और 35 के आधे कितने होते हैं 17.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मुझको आज लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा क्योंकि मैं बेस्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ आज औसत। इससे अच्छी कोई ट्रिक्स नहीं हो सकती औसत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। मतलब कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 22 वर्ष है जिसमें लड़कों की आयु औसत आयु 20 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 25 वर्ष है।
तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कों की आयु लड़कियों की आयु की औसत दी है, ना तो संख्या दी ना कुछ, और कुछ कुल कक्षा की आयु औसत आयु आपको पता है। तो यदि हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि गर्ल्स कितनी है एक्स, उनकी औसत आयु कितनी है, लड़कियों की औसत आयु 25 वर्ष, तो 25 का गुणा करेंगे तो आपका योग कितना आएगा 25x। अब हम बात करते हैं बॉयज़। जब बताइए कुल कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, उसमें से x लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 30 ऋण x होंगे कि नहीं होंगे। उनकी औसत आयु कितनी दी है आपको 20 वर्ष, 20 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 20 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 600। क्लियर, ओके। और x में करेंगे तो ऋण 20x। ये आपका एक क्या बन गया इक्वेशन बन गया। और साथ में आपसे बोला है कुल मिला के कुल कक्षा की औसत आयु। कक्षा में कुल कितने हैं, कुल 30 की औसत आयु कितनी दी है 22 गुणे 30 करेंगे तो देखिए शून्य का शून्य और 3 दूनी 6 3 दूनी 6, कुल मिला के कुल आयु है आपकी 60। मतलब इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का जो योग है वो 660 है। मतलब 25x धन 600 ऋण 20x बराबर 660। ये आपकी कंडीशन बनी है। 25 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5x, और 660 का हम पक्षांतर करेंगे, सॉरी 600 का पक्षांतर करेंगे तो इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकलेगा 5x बराबर 60। तो x का मान निकल कर आएगा 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 12 पंजे 60, मतलब x का मान हो गया 12। और x क्या थे आपके, x हमने ली थी लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां तो कितनी हो गई आपकी 12। तो बताइए लड़के कितने होंगे, कुल मिला के 30 है, 30 में से 12 घटा देंगे तो कुल मिला के आपका उत्तर आ जाएगा 18 लड़के। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है, कुल मिलाकर आपका वो ही चल रहा है 20 और 30, तो योग आ जाएगा 600। एक 40 वर्ष का व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, हो कहाँ रहा, यहाँ 40 वर्ष का व्यक्ति चला गया, तो अब कितने की बचेगी 560 बचेगी। ठीक है, हो क्या रहा है, एक व्यक्ति आ भी जाता है, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे समूह की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए व्यक्ति तो 20 ही हैं, एक गया एक आ गया, गया कौन 40 का गया, आया कितने का पता करना है, लेकिन हमको ये पता है कि औसत 2 वर्ष बढ़ गया, मतलब बढ़ कितने का गया, पहले 30 था 32 हो गया। अब ये देखिए इसका हम गुणा करेंगे तब कितना आ रहा है, तो 0 का 0 और 20 30 60, तो देखिए अभी भी 600 ही हो रहा है। देखिए 20, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे गुणा करते हुए, 0 का 0 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 640। अब हो क्या रहा है, अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 640 अब है आपका, क्लियर, और 40 के जाने के बाद जब नया आया तब, तो अब नया व्यक्ति कितने आया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, 40 का तो गया था और आ भी गया तो औसत बढ़ गया, तो 640 ऋण 560 के बीच जो डिफरेंस रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितने का रहेगा, 0 का 0, 4 के 14, 14 में 6 घटाया तो 8, हासिल की 1, और ये 6 में 6 घटाया तो कुछ नहीं। मतलब कहने का ये हुआ औसत बढ़ा है, तो कितने वर्ष का व्यक्ति आया, 80 वर्ष का व्यक्ति आया है आपके ग्रुप में। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ।
20 थे, उनका औसत आयु 30 थी, तो कुल मिलाकर योग कितना था 600। एक व्यक्ति चला गया 40 साल का, तो अब उम्र कितनी बची 560। और एक व्यक्ति आ भी गया, और कितने का आया पता नहीं, लेकिन ऐसा करने पर औसत बढ़ गया 2। तो औसत जब बढ़ गया 32 हो गया, और 20 ही है वो, तो चला गया और आ गया, तो 640 हो गया। अब 560 थे और 640 हो गया, तो कितने साल का आया है 80 वर्ष का आया है। ठीक है ना। तो ये आज हमने औसत के लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है ना। थैंक यू।